इस वक्त मैं मौजूद हूं लाल किले के उस पार्किंग में जहां उमर नाम का वो शख्स जिसने फिदायीन हमले को अंजाम दिया i20 कार के साथ तकरीबन 3 घंटे इसी पार्किंग में खड़ा रहा। इस पार्किंग से निकलकर कैसे रेड लाइट तक पहुंचा और वहां फिर सबसे बड़ा धमाका हुआ। आज एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं, वो रूट आपको दिखाऊंगी जहां से होकर उमर गुजरा है। पहले इस पार्किंग को अगर आप देखेंगे तो पार्किंग में जाने के लिए या पार्किंग में आने के लिए आपको यहां पर्ची कटवानी पड़ती है, आपको यहां से निकलना पड़ता है, इस बैरिकेड से होकर गुजरना पड़ता है और फिर अंदर आपको अपनी गाड़ी लगानी पड़ती है। और अमूमन यहाँ बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी होती हैं क्योंकि न सिर्फ लाल किला आने जाने वाले लोग बल्कि आसपास चांदनी चौक आने वाले जो लोग हैं वो भी इस पार्किंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इस पार्किंग से जब उमर बाहर निकला 3:18 पर वो इस पार्किंग में आया और तकरीबन 6:22 के आसपास उमर ने अपनी i20 कार को स्टार्ट किया और इस पार्किंग से निकलकर वो कहां गया, कैसे कैसे रेड लाइट पर पहुंचा लाल किले वाली, ये मैं आपको बताने जा रही हूं। अब इस रोड से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इधर मेरे ठीक राइट में आप ये सुनहरी मस्जिद देख सकते हैं। इस सुनहरी मस्जिद का ये के सामने वाली ये रेड लाइट ये पार्किंग है जहां पर उमर ने i20 गाड़ी लगाई थी और i20 गाड़ी में तकरीबन 3 घंटे तक उसने इंतजार किया था और 3 घंटे के इंतजार के बाद उमर इसी रोड से होकर, जिस रोड पर इस वक्त मैं अभी चल रही हूं, इसी रोड से होकर वो उस इलाके में पहुंचा था, उस स्पॉट पर पहुंचा था जहां उसने धमाका किया था और उस धमाके की वजह से 12 मासूम जिंदगियां तबाह हो गई थीं। अब ये फिदायीन हमला था, ये लगभग तय हो चुका है क्योंकि उमर ने खुद ये बता दिया है या उमर की जो वीडियो आज सामने आई है उससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कितनी जिहादी मानसिकता के साथ उमर काम कर रहा था या उसे कहां से ऑर्डर मिल रहे थे और उसके कौन कौन साथी थे। अब ये रोड जब आगे बढ़ती है, मेरे कैमरा सहयोगी प्रवीण आपको दिखाएंगे कि ये रोड जब आगे बढ़ती है तो इस रोड पर 2 रास्ते हमें नजर आ रहे हैं। हम उस रूट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिस रूट से होकर उमर गया था। तो 2 रास्ते मुझे यहाँ समझ में आते हैं। एक रास्ता है जो ठीक मेरे राइट में होकर गुजर रहा है, जो उस वक्त आप देख रहे हैं। ये राइट वाला रास्ता अगर उमर ने फॉलो किया होता तो उस रेड लाइट पर पहुंचने के लिए उसे 22 से 25 मिनट नहीं लगते। उमर ने राइट वाला रास्ता ना फॉलो करके इस लेफ्ट वाले रास्ते से अपनी गाड़ी को निकाला और फिर रिंग रोड होते हुए हनुमान मंदिर के सामने से होते हुए लाल किले के पास पहुंचा, उस जगह पर पहुंचा जो कि मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 का इलाका है और उसी रेड लाइट पर धमाका हो जाता है। और धमाका कितना जबरदस्त था या धमाका कितना भयानक था ये आपने देखा था। तो 10 तारीख को क्या क्या हुआ, 10 तारीख को शाम 6:22 पर अपनी गाड़ी को यहां से निकालने के बाद उमर ने 22 मिनट का रास्ता कहां से तय किया, ये आगे मैं आपको दिखाने जा रही हूं। लाल किले की पार्किंग से निकलकर तकरीबन 300 मीटर का रास्ता तय करने के बाद उमर की गाड़ी यहां इस स्पॉट पर आई होगी। इस स्पॉट की अगर बात करूं तो ये वो रेड लाइट है जहां से एक रास्ता राजघाट के लिए चला जाता है। ये रास्ता यहां से अगर आप राइट लेंगे तो ये रास्ता राजघाट के लिए चला जाता है और अगर इस रेड लाइट से आप सीधा जाएंगे तो आप गीता कॉलोनी पहुंच जाएंगे। लेकिन जो रास्ता उमर ने लिया वो रास्ता है इस रेड लाइट से लेफ्ट वाला रास्ता, यानी इस रास्ते से उमर ने रिंग रोड को पकड़ा और फिर हनुमान मंदिर होते हुए लाल किले के ठीक सामने जा पहुंचा। उस इलाके को चुना उमर ने जिस इलाके में शाम के वक्त काफी भीड़ भाड़ रहती है और उसी इलाके में i20 कार में ब्लास्ट कर दिया। फिलहाल ये जो रास्ता है ये रिंग रोड की तरफ जाता है और रिंग रोड की तरफ जाता हुआ ये रास्ता कैसे हनुमान मंदिर के सामने से गुजरता हुआ सीधे लाल किले पहुंचता है। और ये जो दूरी है तकरीबन इस पार्किंग से लेकर और इस रास्ते को अगर आप फॉलो करेंगे तो 20-22 मिनट की ये दूरी है। अब सोचिए 6:22 पर उसने अपनी गाड़ी निकाली और 6:52 पर धमाका हुआ, यानी तकरीबन 20 से 25 मिनट का रास्ता उमर ने चुना। तो क्या उमर स्पॉट तय कर रहा था? क्या उमर ये देख रहा था कि किस रास्ते पर सबसे ज्यादा भीड़ है, कहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है? आज इन्हीं रास्तों से होकर मैं गुजरूंगी और आपको बताऊंगी कि आखिर रेड लाइट के पास ये धमाका क्यों हुआ है और लाल किले वाला स्पॉट उमर ने क्यों चुना है।
I-20 कार को कहां लगाना है, I-20 कार को कहां पर ब्लास्ट करना है, ये सब कुछ उमर इस 22 मिनट के अंतराल में सोच रहा था, इस 22 मिनट की अपनी दूरी में सोच रहा था। और आखिरकार वो 22 मिनट का अपना ये सफर तय करने के बाद लाल किले के ठीक पास में पहुंच जाता है और वहां जाकर I-20 कार में ब्लास्ट हो जाता है। अब ये जो आप एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा ट्रैफिक वाला एरिया है। अब शाम के वक्त में यहाँ और ज्यादा ट्रैफिक रहता है। ये वो रेड लाइट है जहां से लेफ्ट होने के बाद उमर लाल किले के नजदीक पहुंचता है, लाल किला जाता है और फिर I-20 कार में ब्लास्ट हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं ब्लास्ट कितना सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, वो क्या सोच रहा था, ये सब कुछ आप यहाँ इस इलाके को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ से आप लेफ्ट अगर लेंगे तो आप रेड लाइट के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा इलाका है, ये पूरा रूट है जो उमर ने तय किया था। उमर I-20 कार में था, उसके पास विस्फोटक था।